अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक नया सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो कि नारायण कागान के ट्रिप के हवाले से है। इस ट्रिप में मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस किस जगह पे गया हूँ। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया, नारायण कागान, शोगरान, लुलुसर टॉप, बाबूसर टॉप। रास्ते में जितने भी मनाज़िर है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे हमने जिस जगह पे स्टे किया है आपको वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहिए और सीरीज़ एंजॉय करें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हज़ारा मोटरवे पे आप किस तरह पेशावर या इस्लामाबाद M1 मोटरवे से जहाँ पे हज़ारा का बोर्ड लगा हुआ है M5 मोटरवे, आप मोटरवे जो है इस्तेमाल करेंगे। M1 मोटरवे से आप इस्लामाबाद से आएंगे या पेशावर से तो हसन अब्दाल आता है, फिर उसके बाद हरीपुर, फिर हवेलियाँ और फिर एबटाबाद। फिर एबटाबाद से आप एक्सप्रेसवे मानसेरा की तरफ चले जाएंगे। एबटाबाद टनल जो है, ये पहला टनल जो है ये 2.5 किलोमीटर का टनल है। इसमें लाइट्स अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा ये टनल बना हुआ है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि ओवरटेक नहीं करनी, स्पीड लिमिट भी कम रखनी है। इसके बाद फिर एक छोटा सा टनल आता है, उसमें लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, तो उसमें आपने हेडलाइट्स अपनी गाड़ी के ऑन रखने हैं। मोटरवे का रास्ता जो है ये बहुत साफ़ सुथरा और आसान है। इसमें आप किसी भी जगह जो है आसानी से रुक सकते हैं। इसमें एक क़यामतवाम आता है। एबटाबाद इंटरचेंज से आप जो है फिर एक्सप्रेसवे मानसेरा की तरफ आएंगे। यहाँ पे मानसेरा की तरफ राइट साइड पे कलंदराबाद है, वहाँ से आप जाएंगे, बालाकोट का रास्ता शुरू हो जाएगा। रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ अच्छे लोकेशन भी मिलेंगे, होटल भी मिलेंगे स्टे करने के लिए, खाना या ब्रेकफास्ट भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हम सुबह निकले थे 6:30 बजे, हमने नाश्ता बालाकोट में ही किया है। ये एक ख़ूबसूरत इलाका है बालाकोट, लेकिन 2005 के ज़लज़ले के बाद ये पूरा तबाह और बर्बाद हो चुका था। लेकिन अल्लाह का करम है, इन लोगों की हिम्मत है कि दोबारा से ये बालाकोट दोबारा इन्होंने बनाया। ये बालाकोट का बाज़ार शुरू हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बालाकोट में हर चीज़ अवेलेबल है। अगर मोबाइल सिम आप लेना चाहते हैं, टेलीनार वगैरह ऊपर बहुत अच्छे काम करते हैं, उसकी इंटरनेट वगैरह नारायण कागान में काम करता है। बाकी खाने पीने की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्यूल वगैरह आप टंकी फुल कर दें, टायर वगैरह अपनी गाड़ी की चेक कर दें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा हो इतने बंदे को परेशानी होती है। बाकी ये है कि बालाकोट यहाँ से इस्लामाबाद से आपको हज़ारा मोटरवे से लेके फिर हरीपुर, ये तकरीबन 35 किलोमीटर के इंटरचेंज है, तो 2.5 से 3 घंटे आपको बालाकोट पहुँचने में लगते हैं। बालाकोट भी एक ख़ूबसूरत इलाका है हज़ारा का। और बालाकोट से आप जब जाएंगे, ये पुल आ गया, इसमें आप देख सकते हैं कि दरियाए कुनार शुरू हो चुका है। तो ये पुल जब आप बालाकोट से क्रॉस करेंगे तो फिर नारायण कागान का रोड शुरू हो जाता है। तो फिर आगे ख़ूबसूरत मनाजिर भी शुरू हो जाते हैं, पहाड़ जो है वो भी शुरू हो जाते हैं, बादल भी साथ साथ आपके जो है आसमान पे ख़ूबसूरत बादल भी नज़र आएंगे। और यहाँ से फिर ऊंचाई शुरू हो जाती है, पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो गाड़ी जो है यहाँ पे फिर उसकी लोड ज़्यादा शुरू हो जाता है और पहाड़ों में चलना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा आ जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को
ठंडा ही रखें, मतलब रेडिएटर वगैरह में पानी पूरा होना चाहिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और कोशिश करें कि अपनी गाड़ी फिट रखें उसमें आप। बालाकोट से आप जब आगे जाते हैं तो रास्ते में पहले शोगरान आता है, फिर कागान आता है, फिर नारान आता है। लेकिन हमारा जो है ये सफ़र पेशावर से शुरू हुआ था। हमारी कोशिश ये होगी कि हम आज की स्टे नारान में करें, क्योंकि अभी हमने बालाकोट में नाश्ता किया है, तकरीबन 10:30 बजे सुबह के हो गए। तो आगे हम जगह जगह रुकेंगे, क्योंकि खूबसूरत आबशार भी रास्ते में आते हैं, खूबसूरत जगह आते हैं। तो सिर्फ ये कि बंदा सफ़र करने में थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन ये खूबसूरत आबशार और खूबसूरत पहाड़ देख के बंदे की थकन ख़त्म हो जाती है। यहाँ से इस पहाड़ों के दरमियान से जो ये आप छोटे छोटे आबशार देख रहे हैं, यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है। पहाड़ों पे जो बर्फ़ पिघलते हैं और उससे ये आबशार बनते हैं। तो आपको जगह जगह इस तरह छोटे छोटे आबशार नज़र आएंगे। बहुत ठंडा पानी होता है और ये छोटे छोटे कॉटेज बने होते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी है वाशरूम यूज़ करने के लिए, या छोटे से शॉप से उसमें आपने कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जितने भी ऊपर जाएंगे मौसम भी चेंज होता रहता है, क्योंकि पहाड़ भी शुरू हो जाते हैं। और मौसम जून में आपको फिर गर्मी की फीलिंग जो है वो थोड़ी कम मिल जाती है। तो यह चढ़ाई जो शुरू हो जाती है ये तकरीबन मतलब है सख्त तो नहीं है, लेकिन आप गाड़ी को भगा नहीं सकते, आराम आराम से आप जा सकते हैं। अभी सीज़न भी शुरू हो गया तो रश आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है। और यहाँ पे ये कि नारान कागान में अमूमन या तो बारिश होती है या इस तरह बादल होते हैं जो आसमान पे अभी आप देख रहे हैं। ये सब नज़ारे जो है कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं। और बंदा जब इतने पूरे महीने काम करे और उसके बाद फिर इस तरह की टूर पे जाए, जो खूबसूरत पहाड़ हो, घने जंगल हो, ग्रीनरी भी आपको मिल जाती है, बर्फ़ भी आपको देखने को मिल जाती है, हवा भी ठंडी होती है, ताज़ा हवा होती है, ऑक्सीजन आपको मिलता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ बहुत अच्छा बंदा फील करता है। तो ये मैंने आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको रोड का भी पता चल जाए कि रोड भी काफ़ी अच्छा रोड है, मतलब ख़राब नहीं है। और ये रोड जो है नारान से लेके आगे बाबूसर टॉप तक इसी तरह साफ़ रोड है। हालांकि बीच में नारान में डैम बन रहा है, बादशाह डैम, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा है ट्रैफिक का मसला, रोड थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन ओवरऑल जो है पहाड़ों में ये देख ले कितने अच्छे रोड्स बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी सहूलियात है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है
और मौसम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अच्छा होता जा रहा है, गर्मी कम होती जा रही है। और नीचे देख सकते हैं दरिया किनार अभी साथ साथ आगे जा रहा है और आगे आएगा भी। यहाँ से आप देख लीजिए मुख्तलिफ गांव बीच में आ रहे हैं। इसमें यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस जीप में सफ़र करते हैं जो ख़ासकर इन बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, और जिस तरह झील से फुलमलूग हो गया या इस तरह छोगरां ऊपर सिरिपाए हो गया, वहाँ पे जाने के लिए आपको जीप का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है छोटी गाड़ी ये ऊपर नहीं जा सकती, थोड़ा सख्त रास्ता है। बालाकोट से आगे जाते ही कागान रोड पे आपको इस तरह के पुल मिलेंगे, और ये दरिया किनार जो है इसकी तेज़ शोर वाला पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे साइड पे ये छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के चाय पी सकते हैं, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, गाड़ी को आप रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आगे फिर रास्ता और भी इस तरह पहाड़ों में जाके फिर सख्त होता जा रहा है। लेकिन ये जो रोड के साथ ये दरिया किनार का ये पानी जा रहा होता है, खूबसूरत मनाजिर पेश करे। ऊपर दरख्त है, जंगलात हैं, फिर ऊपर पहाड़ है, और नीचे ये देख ले खूबसूरत पानी जो नज़र आ रहा है। और फिर पानी की जो शोर है वो भी इतना मतलब तेज़ पानी जो है, ये जितने भी हम आगे जा रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता चौड़ा होता जा रहा है। ये आगे एक इस तरह के पुल बने होते हैं। ये मेरे ख़्याल में ये पुल जो है अंग्रेज़ दौर के बने हुए काफ़ी मज़बूत पुल है, और क्योंकि इस पर काफ़ी हेवी ट्रैफिक क्रॉसिंग करती है। ये देख लीजिए पुल के से ऊपर कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, नीचे दरिया नज़र आ रहा है, ऊपर बादल है पहाड़ों के ऊपर, और हल्की हल्की हवा चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होता जा रहा है, और रास्ता जो है वो भी अभी नज़दीक होते जा रहा है कागान का। तो हम इंजॉय भी कर रहे हैं लोगों को देख के। यहाँ के ये आबशार जो है छोटे छोटे, यहाँ पे इन्होंने सेटिंग एरियाज़ बनाए होती हैं, पानी के किनारे कोई बैठ के चाय पकोड़े समोसे ये खा सकता है, और थोड़ी देर वहाँ के इस आबशार से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। तो ये ट्रिप अभी ये पहले वीडियो थी, आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे जब कागान पहुँचते हैं। अभी रास्ते में सिरिपाए शोगरान आएगा, वहाँ पे किवाई का आबशार है, वहाँ पे हमने रुकना है, तो वो वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा।